हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेटेंट्स। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। सबसे पहले हम पेटेंट्स का लिटरल मतलब समझेंगे। देखो, पेटेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जो कि किसी इन्वेंटर को दिए जाते हैं। अब कोई पर्सन है, कोई किसी चीज़ को इन्वेंट करता है, कोई चीज़ बनाता है, जैसे मान लो कोई मशीन बनाता है, कोई डिवाइस बनाता है, तो उस पर उसको कुछ राइट्स मिलते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोला जाता है और वो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। ये राइट्स उसकी क्रिएशन को, उसकी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं और जिस पर्सन ने कोई चीज़ इन्वेंट की है उसको ये राइट देते हैं कि वो अपने इन्वेंशन को कमर्शियली एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अपने खुद के फ़ायदे के लिए उसके इस्तेमाल करना। आइए अब हम जानते हैं पेटेंट्स एक्ट कैसे डिफाइन करता है पेटेंट्स को। देखो, पेटेंट का मतलब क्या होता है कि पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। इसमें पेटेंट को सिर्फ इतना सा ही डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एम में, कि पेटेंट किसी इन्वेंशन के लिए जो दिए जाते हैं वो है पेटेंट्स। इसमें अब हमें जानना होगा कि इन्वेंशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस। अब इन्वेंशन ज़रूरी नहीं कि किसी प्रोडक्ट की हो, वो किसी प्रोसेस की भी इन्वेंशन हो सकती है। प्रोसेस और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। प्रोडक्ट हो गया कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके तैयार कर दी गई, जैसे मान लो कोई डिवाइस है, और प्रोसेस है वो डिवाइस कैसे बना, उसको बनाने का तरीका क्या है, वो एक टाइप का प्रोसेस, तो एक टाइप का मेथड कह सकते हैं। तो दोनों ही इन्वेंशन कहलाएंगे, प्रोडक्ट भी और प्रोसेस भी। और दूसरी बात, इन्वेंशन में क्या है, एक इन्वेंटिव स्टेप होता है और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है इसका। अभी हम इसे जानेंगे कि इन्वेंटिव स्टेप क्या होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होता है। देखो, इन्वेंशन को हम लिटरली समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ को इन्वेंट किया जाना। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने कोई नई चीज़ बनाई है अपने माइंड का यूज़ करके, तो उस पर उसको पेटेंट्स मिलते हैं। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके इन्वेंशन को। अब बात आती है कि पेटेंट कौन देता है, पेटेंट कौन ग्रांट करता है। तो उसका आंसर है कि जो पेटेंट ऑफिस होता है वो किसी इन्वेंटर को उसके पेटेंट्स ग्रांट करते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेंटिव स्टेप के बारे में। ये इन्वेंटिव स्टेप किसी इन्वेंशन से रिलेटेड है। इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या होता है कि एक इन्वेंशन का वो फीचर जो कि टेक्निकल एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है। तो पहले हम समझेंगे कि टेक्निकल एडवांसमेंट क्या होता है। देखो, अगर हम एग्जिस्टिंग नॉलेज से, यानी जो करंट नॉलेज है, अभी की नॉलेज है, उससे कंपेयर करके देखें, उसकी तुलना में उस इन्वेंशन ने कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट किया है, कोई टेक्निकल अचीवमेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ ग्रोथ वो इन्वेंशन कंट्रीब्यूट करता है। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब है इकोनॉमिक अचीवमेंट प्रोवाइड करता है। या तो टेक्निकल अचीवमेंट प्रोवाइड कर सकता है इन्वेंशन, या फिर इकोनॉमिक अचीवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अब एक इकोनॉमिक अचीवमेंट का आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है, तो ये एक टाइप का एडवांटेज है। तो इन्वेंशन या तो टेक्निकल एडवांटेज प्रोवाइड करे या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करे, तो वो होता है इसमें इन्वेंटिव स्टेप। अब इसके बाद दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। उसके बाद क्या है, नॉन ऑब्वियसनेस वाली बात है। अब ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, जो कि स्पष्ट है, जो कि हर किसी को पता है। लेकिन अब यहाँ पे नॉन ऑब्वियसनेस किसके कंटेक्स्ट में है, वो है पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। अब ये पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट कौन होता है, जो कि एक कला में माहिर होता है। मान लो कोई इन्वेंशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, उसमें कोई पर्सन स्किल्ड पर्सन है, तो अगर वो उस इन्वेंशन को एनालाइज करता है, अगर वो इजीली उसको बना सकता है, तो उसमें कोई न्यूनेस नहीं, कोई नई नई बात नहीं उसमें। तो मतलब एक ऑब्वियस जैसी बात हो गई कि वो आम सी बात है। तो इसमें ये बात नहीं होनी चाहिए इन्वेंटिव स्टेप में। ये इन्वेंशन के तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट हो या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, इन दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद नॉन ऑब्वियसनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की। इन्वेंटिव स्टेप का होना तो बहुत ज़रूरी है किसी इन्वेंशन के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का भी होना उतना ही ज़रूरी है। अभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि वो जो इन्वेंशन की गई है वो इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल है, मतलब उसका कुछ काम है, वो किसी में यूज़ की जा सकती है किसी काम में। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो ह्यूमन बींग्स की नीड को भी सर्व कर सकता है, मतलब उनके फेवर के लिए भी है। इंसानों की जो नीड्स हैं उसको वो फुलफ़िल कर सकता है। जैसे कि मान लो फ़ोन का इन्वेंशन हुआ तो ह्यूमन बींग्स फ़ोन को यूज़ करते हैं। टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ तो लोग टीवी को यूज़ करते हैं।
इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेटेंट के लिए वो है नॉवल्टी। नॉवल्टी का मतलब हम समझ सकते हैं न्यूनेस, मतलब जो इन्वेंशन की गई है जिसके लिए पेटेंट मिलना है वो इन्वेंशन एकदम नई होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है जिसका नाम है विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी इन्वेंशन को पेटेंट मिलना है किसी इन्वेंशन के लिए तो वो जो इन्वेंशन है वो एकदम नई होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और वो बिल्कुल यूज़फुल होनी चाहिए। अब जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेटेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के लिए भी मिल सकता है और प्रोसेस के लिए भी मिल सकता है, लेकिन ये सेम कंडीशन नहीं थी 2005 की अमेंडमेंट से पहले। तब क्या होता था कि सिर्फ प्रोसेस पेटेंट को रिकॉग्नाइज किया गया था, वो भी किसके रिगार्डिंग, फार्मास्यूटिकल्स के रिगार्डिंग, ड्रग्स और फूड के, इसके संदर्भ में ही सिर्फ प्रोसेस पेटेंट दिया जा सकता था। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेटेंट लॉ। पेटेंट लॉ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाना, उसको प्रमोट करना ताकि फ्यूचर में और भी साइंटिफिक रिसर्च हो। प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी फायदा होता है अगर कोई ना कोई इन्वेंशन होती है। रिवॉर्ड्स द इन्वेंटर्स, मतलब अगर इन्वेंटर को उसकी प्रोटेक्शन मिलती है कुछ टाइम के लिए। पेटेंट्स के केस में क्या है कि 20 ईयर्स तक प्रोटेक्शन मिलती है। 20 ईयर्स के दौरान जो इन्वेंटर है वो अपने पेटेंट को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकता है, अपनी इन्वेंशन को। तो ऐसा क्या कह सकते हैं कि उसे रिवॉर्ड मिलता है एक टाइप का, ताकि वो आगे भी अपना इन्वेंट करे, उसे एनकरेजमेंट मिलती है। तो इसमें और क्या फ़ायदा है इसका? बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। तो पेटेंट लॉ ये देखता है कि पब्लिक को बेनिफिट होना चाहिए, जैसे कि अब स्मार्टफोन्स बने हैं, हमारे लिए इन्वेंशंस कितनी सारी हुई हैं, तो इससे पब्लिक को ही अल्टीमेटली फ़ायदा है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।